हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है व्रत के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, और इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे, और इस साल आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता रहूंगा, यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखते रहे। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। और आप सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आई है, लेकिन नवे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं आई है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस चैप्टर से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुए हैं, और ना ही शायद रिपीट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 के बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए चैप्टर नंबर 9 की वीडियो नहीं आई है। उस चैप्टर से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में अलग से बना करके आपको बता दूंगा। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहां पर मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन समझा देता हूँ, यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो मैं यहाँ पर बता रहे हैं। निश्चित उत्तरीय टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर हमारे पास कोई व्रत है तो व्रत के ऊपर हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसके सोल्यूशन में यहाँ पर हमने लिख रखा है कि एक व्रत की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी व्रत की स्पर्श रेखा इसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर कोई भी हमारे पास स्पर्श रेखा होगी तो वो एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, दो पॉइंटों पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि व्रत के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। अगर कोई रेखा व्रत के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को कहते हैं हम छेदक रेखा, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक व्रत की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। एक व्रत की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, चाहे वो ऊपर हो या फिर साइड में हो, दो ही समांतर रेखाएं होंगी। तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन के आंसर को नोट करते रहना। अब मैं आपको और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के अभिनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि हमारे पास कोई व्रत है, जैसे कि व्रत हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ये भी आपको पता होगा, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि चित्र में ओ क्यू का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमें दे रखा है ओ एस बराबर होगा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे, और यहाँ से हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू आराम से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ओ एस की वैल्यू दे रखी है वही क्या हो जाएगी हमारे पास ओपी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो व्रत की त्रिज्या होती है वो क्या होंगी हमारे पास समान होती है। तो यहाँ से हमारे पास ओपी की लंबाई भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ से ओक्यू की लंबाई को निकाल लेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बता रखे हैं, इनको आप जरूर तैयार कर जाना। आगे मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन को आप नोट कर लेना। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर ले। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या हमारे पास व्रत की त्रिज्या है, और सिंपल यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर ओ क्यू की लंबाई को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख सकते हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है कि व्रत पर स्थित किसी बिंदु पर व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास एक, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर कर सकते हो। उसके लिए क्या सीक्रेट होता है, तो मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई भी सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चन को कर नहीं देखना है, उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन करना है जिन क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया तो आराम से आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अब ये हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमारा उसी तरीके का है जो भी हमारे इससे पहले क्वेश्चन आया था, जहां पर हमने ओ क्यू की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर भी हमें ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है ओपी बराबर और एक दे रखी है क्यूपी बराबर। सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से भी हम ओ क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे। पिछले वाले आपका क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज कर दे रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। 1 नंबर में तो ये आपके आएंगे ही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें और सोल्यूशन को यहाँ से आप हाथों हाथ नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है चित्र में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से हैं कि कोण पीओक्यू बराबर है 150 डिग्री, तो यहाँ पर 150 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 130 डिग्री, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी 130 ही दे रखा है और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन करी है इसमें भी हमारा 130 है। तो यहाँ पर हमें पी टी क्यू यानी पी टी क्यू इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र पर बना कोण और यहाँ पर जो हमारे पास स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास 180 होता है। तो सिंपल एक की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, दूसरे की हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कोण पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री और ये हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके का एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, वही मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या में यहाँ पर बतानी है और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो वृत्त के बाहर से किसी भी बिंदु से तो वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक स्पर्श रेखा यह है और दूसरी हमारे पास यह है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, जो कि हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख करके आ जाएंगे, ये आता है जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और बहुविकल्प के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं करके आनी है, सिर्फ कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो लिख करके आ जाना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है वो मैं यहाँ पर बताना है। आई मैंने आपको बताया भी था इस तरीके का आपका निश्चित उत्तर में आया हुआ था। तो केवल एक स्पर्श रेखा हमारे पास खींची जा सकती है और ये हमारा 2020 में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आता है जो हमारा पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमें यहाँ पर एपी का मान ज्ञात करना है। ओए बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ओपी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर एपी की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और आराम से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्प में कम रिपीट होते हैं, निश्चित उत्तर में ज्यादा रिपीट होता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर भी बस हमें डिजिट चेंज दे रखी है, क्वेश्चन हमसे पिछले वाला ही पूछ रखा है। ये हमारे इस तरीके का तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि एक अर्धवृत्त का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हमसे यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रखा है कि क्या होगा, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो अर्धवृत्त के परिमाप का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यास से आर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सभी वैल्यू को यहाँ पर रखकर अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर और ये मैंने रखा है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है, व्यास हमें कुछ भी दे रखा हो सकता है और इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं जो आपके सामने आ चुकी होगी। तो आप इस प्लेलिस्ट में से जाकर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर उस वैल्यू चेंज होकर आ जाती है, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वो मैं यहाँ पर बताना है। अब पहले यहाँ पर था हमारे पास वृत्त के बाहर बिंदु, तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची थी। अब है वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर से वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 है, जो कि हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। जो मैंने आपको समझाया वो इस पॉइंट में भी लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना और एग्जाम में डायग्राम बनाकर आप एक्सप्लेन कर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारे बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भी हमें यहाँ पर ओ क्यू की लंबाई को ज्ञात करना है। जैसे भी क्वेश्चन आया था सेम टू सेम हमारा ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना और यहाँ पर हमें शायद पी दे रखा है, तो यहाँ पर हमें ओपी की लंबाई ज्ञात करनी है। मेथड सेम टू सेम आपका वही लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में लगाना, 2 वैल्यू में दे रखी है, तीसरी वैल्यू को आप यहाँ से लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख रखी है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा कितने डिग्री का होता है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने का होता है 360 डिग्री का। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, किसे हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है व्यास, व्यास क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये आपका भी निश्चित में भी आया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है,
है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि दो विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा कैसे होते हैं। अगर दो हमारे पास वृत्त है और वो विभिन्न त्रिज्याओं के हैं, किसी की त्रिज्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है समरूप, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समांतर होंगी। मेरे हिसाब से आपको भी पता होगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मैंने आपको जितने क्वेश्चन समझाए हैं आपकी समझ में सभी क्वेश्चन आ गए होंगे, और जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी आपने यहाँ से नोट कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।